नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। खबरों की शुरुआत करते हैं, रुक करते हैं इस बीच एक बड़ी खबर का। थोड़ी देर में ज्ञानवापी का सर्वे पर दरअसल जो है वो सुनवाई होगी। ये जानकारी सामने आ रही है। ज्ञानवापी के सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। वाराणसी से एएसआई एक्सपर्ट पहुंचे। प्रयागराज वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती, यानी कि जो फैसला दिया गया था उसको चुनौती दी गई। वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है और उसी को लेकर अब सुनवाई होगी। यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू जो हो चुकी है और वाराणसी से एएसआई एक्सपर्ट प्रयागराज पहुंचे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले का अगर जिक्र किया जाए तो वाराणसी जिला कोर्ट की ओर से ही एएसआई को सर्वे करने के लिए अनुमति दे दी गई थी। हालांकि जो विवादित स्थल है उसको छोड़ते हुए ज्ञानवापी का जो परिसर है उसको लेकर दरअसल ये इजाजत दे दी गई थी कि सर्वे किया जाए और एक तारीख मुकर्रर कर दी गई थी कि पहले हफ्ते, अगस्त के पहले हफ्ते में रिपोर्ट भी एएसआई की ओर से सौंपनी होगी कि आखिर क्या कुछ उन्होंने ढूंढा, क्या वाकई यहाँ पर कोई अंश मंदिर को लेकर रहे हैं या फिर नहीं रहे हैं। जो दावा दरअसल किया जा रहा है उसमें कितनी सत्यता है या फिर कौन झूठ बोल रहा है और किसमें सच्चाई है, ये जानने की और ये जांचने की कोशिश जो है वो कोर्ट की ओर से एएसआई को सर्वे करने के लिए अनुमति दे दी गई, क्योंकि ये हिंदू पक्ष की ओर से मांग की जा रही थी कि एएसआई को ये सर्वे करने दिया जाए। हालांकि मुस्लिम पक्ष की ओर से इसको लेकर विरोध लगातार किया जा रहा था। अब फिलहाल मुस्लिम पक्ष ने ही दरअसल याचिका लगाई, जिसके बाद ज्ञानवापी सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। और इसी खबर पे जानकारी के लिए हमारे साथ प्रयागराज से हमारे सहयोगी सौरभ मिश्रा जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या कुछ जानकारी मुस्लिम पक्ष की ओर से जो याचिका लगाई गई उसको लेकर अब सुनवाई शुरू भी हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी है ताजा? जी देखिए, अब से कुछ ही देर बाद हाईकोर्ट अपना जो है फैसला वो सुना देगी कि आखिर जो है ज्ञानवापी में साइंटिफिक सर्वे होना चाहिए कि नहीं। हालांकि सुनवाई अभी चल रही है। लंच के पहले की जो अपडेट थी वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मुस्लिम पक्ष ने अपनी जो दलीलें हैं वो पेश की थी। हालांकि एएसआई के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम 5 बजे तक रोक लगाई, तो हाई कोर्ट को भी कहीं ना कहीं अपना निर्णय अब जल्दी से जल्द सुनाना पड़ेगा। तो 5 बजने में बस कुछ ही मिनट 5 बल्कि बज चुके हैं, लेकिन हाईकोर्ट का जो फैसला अभी आया नहीं। लेकिन अब कुछ देर में हाईकोर्ट का जो है फैसला आ चुका है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार यही कहना है कि आखिर एएसआई की जो टीम है वो इसकी जल्दीबाजी क्यों कर रही है। हालांकि एएसआई की टीम के भी कुछ यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो आ रहे हैं और वो बताएंगे कि किस तरह से हम वहां पर अपना सर्वे करेंगे, किसी भी चीज को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो मुस्लिम पक्ष का बार बार यही कहना है कि, और देखिए सर्वे की अगर बात करें तो सर्वे में हिंदू पक्ष के जो भगवान है वहां पे वो मिले हैं, चाहे वो शिव की आकृति हो, डमरू हो या कमल के चिन्ह हो या त्रिशूल के चिन्ह हो। तो लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये जो पक्ष जो हिंदू मुस्लिम जो पक्ष रखा गया है वो बहुत मजबूत पक्ष रखा गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सौरभ जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीधा रुख करते हैं सूबे के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ तस्वीर आप देख सकते हैं, बांके बिहारी मंदिर की ये दरअसल दामन की तस्वीर जो है वो सूबे के मुखिया जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। मथुरा वृंदावन का ये दौरा। तो वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में इस वक्त योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर से सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। लगातार हम पिछले कई समय से अगर देखें तो योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है मथुरा वृंदावन में लगातार हो रहा है और इसी बीच एक और बार इस वक्त मथुरा के दौरे पर योगी आदित्यनाथ और बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में जो प्रसिद्ध मंदिर है वहां बांके बिहारी के मंदिर में उनकी छवि के सामने इस वक्त खड़े सूबे के मुखिया और वहां पूजा अर्चना करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो मथुरा वृंदावन को लेकर लगातार जो इस वक्त स्थितियां बनी हुई हैं, आने वाला वक्त चुनाव को लेकर भी है, जिसको लेकर जब भी कोई सियासतदान
उस स्थल पहुंचता है तो फिर सवाल भी दरअसल कुछ इस तरीके खड़े होने शुरू हो जाते हैं कि क्या आने वाले वक्त में चुनाव से इसको जोड़ लेना चाहिए। लेकिन इस बीच ये जानकारी जो है वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो है वो पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें योगी आदित्यनाथ इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आप देख सकते हैं, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की तस्वीर है जहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। वृंदावन में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर समीक्षा बैठक भी की जाएगी, ऐसी भी जानकारी दरअसल आज की है। और ब्रज तीर्थ विकास परिषद जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ भी दरअसल समीक्षा बैठक भी होनी है, क्योंकि लगातार चौड़ीकरण को लेकर जो प्रयास दरअसल सूबे के अंदर चल रहा है, जो धार्मिक स्थल हैं खासकर वहां, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर में भी कॉरिडोर को बनाने को लेकर भी लगातार कोशिशें हो रही हैं। और इस बीच लगातार मथुरा वृंदावन के दौरे पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अगर पहुंचते हैं तो उसको उससे और जोड़कर देख लिया जाता है। जब भी बांके बिहारी पहुंचते हैं योगी आदित्यनाथ तो फिर वहां के लोगों की धड़कनें थोड़ी इस वजह से बढ़ जाती हैं कि क्या होने वाला है, क्या कॉरिडोर अगर बनाया जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों की ओर से वहां पर विरोध भी किया जा रहा है, नाराजगी भी जाहिर की जा रही है। जो वास्तु स्थिति है मथुरा वृंदावन की, जो गलियां हैं, जो जीवन है दरअसल उसको खत्म नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कई ऐसी दुकानें हैं, कई ऐसे मकान हैं, कॉरिडोर अगर बनता है तो वो उसके जद में आ जाएंगे और उसी को लेकर थोड़ी नाराजगी लोगों में है। और ये जो प्रयास होगा या फिर नहीं होगा, इसको लेकर कश्मकश जरूर इस वक्त बनी है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर बांके बिहारी मंदिर की और वृंदावन में योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। बांके बिहारी मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। विधायक भी श्रीकांत शर्मा उनके साथ खड़े पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं, जो योगी सरकार 1.0 में मंत्री रहे और अब ये अटकलें हैं कि विस्तार दरअसल मंत्रिमंडल का अगर होगा तो फिर एक बार फिर से मौका 2.0 में उनको मिल सकता है। हालांकि अटकलें हैं, इसमें कहीं कोई औपचारिकता नहीं अभी तक सिद्ध हो पाई है। लेकिन फिलहाल अब आप देख सकते हैं मंदिर में योगी आदित्यनाथ बांके बिहारी के ढोक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बार फिर से मुस्लिम पक्ष को दरअसल झटका लगा है। ये बड़ी जानकारी, ज्ञानवापी परिसर के एसआई सर्वे को लेकर मंजूरी मिल गई है। ये बड़ी जानकारी, ज्ञानवापी परिसर के एसआई सर्वे को लेकर मंजूरी मिली। इस वक्त की बड़ी खबर, 31 जुलाई तक सर्वे का काम पूरा हो। हाईकोर्ट ने कहा है कि 31 जुलाई तक सर्वे का काम जो है वो पूरा हो। हालांकि इससे पहले वाराणसी जिला कोर्ट का अगर जिक्र किया जाए तो कोर्ट ने कहा था अगस्त के पहले हफ्ते तक रिपोर्ट एएसआई को सौंपनी चाहिए, लेकिन अब हाईकोर्ट ने कहा है कि 31 जुलाई तक जो सर्वे है वो पूरा हो जाना चाहिए। और सर्वे को लेकर ही दरअसल रोड़ा अटकाने का प्रयास किया जा रहा था। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा जा रहा था इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों की जा रही है, एएसआई के सर्वे को लेकर इतनी जल्दी क्यों है, और इस दलीलों को दरअसल खारिज कर दिया है। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को मंजूरी मिल गई है। 31 जुलाई तक सर्वे का काम पूरा हो, हाईकोर्ट की ओर से यह कहा गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरअसल अभी कुछ देर पहले सुनवाई चल रही थी, कुछ ही देर में जानकारी निकलकर सामने आने वाली थी, जैसा कि हमारे सहयोगी सौरभ हम तक पहुंचा रहे थे। और अब ये जानकारी आ गई है कि 31 जुलाई तक एएसआई को सर्वे की रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। और अब एएसआई जो है साइंटिफिक तरीके से कैसे, क्या वहां पर वास्तु स्थिति थी, क्या वाकई मंदिर था या मस्जिद है, इकतीस जुलाई तक ज्ञानवापी का जो सर्वे है वो पूरा होना चाहिए। ज्ञानवापी परिसर के एसआई सर्वे को लेकर मंजूरी की मांग की जा रही थी और अब ये जानकारी सामने आ गई है, क्योंकि पहले वाराणसी जिला कोर्ट में मामला, फिर इसी को चैलेंज किया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज करने के बाद
अब मंजूरी मिल गई है, यानी कि मुस्लिम पक्ष की ओर से जो दलीलें रखी जा रही थी, चाहे वो वाराणसी जिला कोर्ट में रखी गई हो या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में रखी गई हो, उनको नहीं माना गया है। एएसआई के सर्वे को लेकर मंजूरी दे दी गई है। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो विवादित स्थल भी यहां पर जो है उस पर किसी तरीके का सर्वे नहीं होगा, जो पहले कहा गया था वही स्थिति रहने वाली है और इसको लेकर लगातार जानकारी जो है वो निकलकर सामने आती रहेगी, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है जहां पर ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर मंजूरी जो है वो मिल गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर, अहम खबर, क्योंकि लगातार ये कोशिशें होती नजर आ रही थी कि वाकई एएसआई सर्वे कर सकता है या फिर नहीं, और इसको लेकर जब चैलेंज किया गया तो फिर एएसआई के सर्वे को मंजूरी मिली कुछ दिन पहले और अगस्त के पहले हफ्ते तक रिपोर्ट सौंपनी होगी, वाराणसी जिला कोर्ट की ओर से कहा गया। उसको चैलेंज किया मुस्लिम पक्ष की ओर से और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसको लेकर दरअसल स्थिति बनी है कि एएसआई की सर्वे की मंजूरी मिल गई। और इसी खबर पे जानकारी के लिए हमारे साथ ऋचा हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं और सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं, क्या स्थिति है, क्योंकि अभी लगातार नजर बनी हुई थी, अब क्या ये माना जाए कि मंजूरी मिलने के बाद अब कहीं कोई रास्ता मुस्लिम पक्ष के पास बचता भी है, क्योंकि अब 31 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपनी होगी? देखिए, हाईकोर्ट ने एसआई को आदेश भी ये दिया है कि 31 जुलाई तक वो अपना सर्वे जो है वो पूरा कर ले बिना किसी सामान से छेड़छाड़ किए। हालांकि एसआई ने ये भी बोला है कि हम किसी चीज को वहाँ पे क्षतिग्रस्त नहीं करेंगे, हम अपना सर्वे जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। अब 31 जुलाई तक एसआई की टीम को जो है सर्वे करने का जो है वो मंजूरी दे दी गई है हाईकोर्ट से। हालांकि जब हमने हिंदू पक्ष के वकील से बात किया था तो उनका यही कहना था कि हो सकता हो कि हमको सर्वे करने की जो है वो मंजूरी दे दी जाए। हालांकि विष्णु शंकर जैन जो है वो हिंदू पक्ष के वकील है, उन्होंने कई बार दलीलों में अपनी जानकारी में यही बताया था कि देखिए वहां पे लगातार जो है मुस्लिम पक्ष का कोई भी चीज नहीं है। अगर मुस्लिम पक्ष से एक बात रखी थी कि वहां पे जो है फव्वारा है, लेकिन फव्वारा जैसी कोई भी आकृति वहां पर नहीं है। हालांकि अगर बात करें हम हिंदू पक्ष के सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म के देखिए वहां पे एक बहुत शिवलिंग के आकार के पत्थर मिला था, उसके बाद डमरू मिले, उसके बाद कमल का चिन्ह मिला, उसके बाद त्रिशूल का चिन्ह मिले। तो ये बात कहीं ना कहीं देखिए जाहिर होती है कि वहां पर पहले मंदिर था, उसके बाद उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई। लेकिन देखिए सच आखिर देखिए सामने आ ही गया। अब एएसआई की टीम को मंजूरी मिल गई है। इसमें थोड़ा सा और सौरभ क्लियर करना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो जितने एरिया को लेकर स्ट्रिक्ट किया हुआ है, क्या उसको लेकर एएसआई सर्वे नहीं कर सकता या फिर कर सकता है? इसको लेकर कोई जानकारी है? एसआई ने सर्वे जो 24 तारीख को जो ज्ञानवापी परिसर में किया था वो फिर से एक बार परिसर करने की उनको मंजूरी मिल गई है। तो वो उतने ही भाग में सर्वे करेंगे जिसमें भी उनको मंजूरी दी गई है। लेकिन देखिए देखना ये दिलचस्प होगा कि मुस्लिम पक्ष अब क्या करता है। मुस्लिम पक्ष के देखिए जो भी आरोप थे वो बेबुनियाद थे। मुस्लिम पक्ष सिर्फ उसको डेट लगाने की बात कर रहा था, केस को टालने की बात कर रहा था। लेकिन अब 31 जुलाई तक देखिए एएसआई सर्वे करके क्या रिपोर्ट सौंपती है। बिल्कुल ठीक है, मैं लौट रहा हूं सौरभ आपके पास। हमारे साथ ऋचा हमारी सहयोगी बनी हुई है। ऋचा, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी निकलकर सामने आ रही है? हिंदू पक्ष एक बार फिर से जीतता हुआ नजर आया, क्योंकि वाराणसी जिला कोर्ट पहले पहुंचा तो वहां से मंजूरी मिली, फिर वहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज मुस्लिम पक्ष की ओर से किया गया, लेकिन उसको भी खारिज कर दिया गया। एक बार फिर से मंजूरी मिल गई है। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर और बड़ी जानकारी यही सामने आई है कि अब यहाँ पर हिंदू पक्ष को जरूर एक छोटी सी जीत मिल गई है, क्योंकि जिस तरीके से कोशिश लगातार हो रही थी हेमंत जी की इसमें सर्वे कराया जाए, एएसआई सर्वे करे, अब इसको लेकर हालांकि मुस्लिम पक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां पर कहा गया कि हमको समय नहीं दिया गया, हमको दलील पेश करनी है। हालांकि आज देखिए सुनवाई शुरू हुई थी सुबह से, जिसके बाद अब सुनवाई पूरी हो चुकी है, जिसमें कहा गया है हाईकोर्ट ने खुद बोला है कि अब यहाँ पर जो सर्वे है वो पूरा कराया जाए। अब हाईकोर्ट ने भी पूछा था एएसआई से कि आखिर तुम्हें कितना समय चाहिए सर्वे कराने के लिए, तो एएसआई ने कहा कि उनको 31 जुलाई तक का समय चाहिए, वो कोशिश होगी कि वह सर्वे पूरा कर पाए। अब यहाँ पर हाईकोर्ट ने भी ये भी कह दिया कि आप 31 जुलाई तक सर्वे को पूरा कीजिए, उसके बाद जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर जरूर सौंपिए। अब मुस्लिम पक्ष जिस कह रहा है कि अब हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करे, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने भी पहले भी यही कहा था अगर फैसला हमारे पक्ष में नहीं आएगा तो हम फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, और उसके साथ ही ये कोशिश होगी कि यहाँ पर तोड़फोड़ ना की जाए। हालांकि देखिए हाईकोर्ट ने ये एएसआई से बोला है कि आप वहां पर कोई भी तोड़फोड़ ना करें या फिर कोई नुकसान ना करें, यानी बिना नुकसान किए ही आपको यहाँ पर सर्वे पूरा करना होगा। अब वहां पर मंदिर था या मस्जिद थी, इसको लेकर जो संशय बना हुआ है वो यहाँ पर जरूर पूरा हो जाएगा। हालांकि अब हिंदू पक्ष है काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है, क्योंकि छोटी सी जीत हम इसे कह सकते हैं शायद हिंदू पक्ष को यहाँ पर मिल गई है। बिल्कुल, क्योंकि ये शुरुआत भर है, क्योंकि शुरुआत भर है। अगर एएसआई में कहीं से किसी तरीके का दावा हो जाता है कि वहां
पर दरअसल मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर के अवशेष हैं या फिर अंश मिले हैं, तो फिर ये मसला और ज्यादा बढ़ेगा आगे और उसके साथ साथ मुस्लिम पक्ष को लेकर थोड़ी सी घबराहट जो है वो होती हुई जो नजर इस वक्त आ रही है वो थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैं लौट रहा हूं सौरभ, क्या ये स्थिति बनने वाली है एएसआई की ओर से जो बार बार रोका जा रहा है और वक्त मांगने की जो बात मुस्लिम पक्ष की ओर से की जा रही है, एक कहीं ना कहीं एक वैक्यूम है मुस्लिम पक्ष के अंदर, एक डर है, खौफ है कि अगर ऐसी स्थिति बनी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए दलील रखना। मुस्लिम पक्ष ने पहले भी एएसआई पे सर्वे पे सवालिया निशान उठाए थे कि आखिर एएसआई इतनी जल्दीबाजी क्यों मचा रहा है, लेकिन आज देखिए तस्वीरें जो है वो पूरी तरीके से साफ हो गई हैं। मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें थी वो एक बार फिर से नाकाम साबित हुई है। हिंदू पक्ष के जो वकील है शंकर, उनकी जीत हुई है। अगर बात करें देखिए सर्वे की, तो सर्वे का जो काम है वो एएसआई को 31 जुलाई तक अब पूरा करना है। उसके बाद जो है वो एक बार फिर से जो है हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी मुस्लिम पक्ष से कह दिया था कि आप हाईकोर्ट जाकर अपनी अपील कर सकते हैं, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हाईकोर्ट से उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, तो वो फिर से जो एक बार है सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाएंगे। बिल्कुल सौरभ, लेकिन क्या ये स्थिति नजर आ रही है, इसको लेकर कहीं कोई आपकी बातचीत हो पाई मुस्लिम पक्ष से कि हाईकोर्ट की में जो उन्होंने अपील रखी थी उस अपील को खारिज कर दिया है, उस अपील को नहीं सुना गया है, यथास्थिति वाराणसी जिला कोर्ट की ओर से जो फैसला दिया गया उसको रखा गया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट वो जाते हैं? और जब ऐसी स्थिति बनती है, जब निचली अदालतों से मसले को लेकर कहीं कोई मंजूरी मिलती नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट में भी वही स्थिति रहने वाली है, ऐसा लगता है? जी देखिए, बिल्कुल, जब निचली अदालत से भी आपको हार का सामना करना पड़ता है, हाईकोर्ट से भी आपको जाना पड़ता है, तो सुप्रीम कोर्ट भी देखिए दोनों निचली अदालतों का फैसला सुनती है, उसके बाद ही डिसीजन देती है। तो कहीं ना कहीं देखिए मुस्लिम पक्ष के लिए अब एक चुनौती हो गया है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो वो जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने देखिए आज जो है अपना वो फैसला सुना दिया है कि 31 जुलाई तक सर्वे को पूरा करना है कहीं ना कहीं। उसके बाद जो है वो रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद देखिए कि मुस्लिम पक्ष अब क्या करता है। मुस्लिम पक्ष के वकील अभी हमारे सामने आए नहीं है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी जो है ये ताजा अपडेट जो हम आपको दे रहे हैं वो यही है कि एएसआई को सर्वे करने की मंजूरी 31 जुलाई तक मिल गई है। बिल्कुल, एएसआई की तरफ से पहले भी दरअसल ये जानकारी दी गई कि बिना ढांचे को नुकसान पहुंचाए सर्वे किया जाएगा, और हाईकोर्ट भी फिर से ये कह रहा है कि एएसआई जो है ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए एएसआई की ओर से सर्वे होना चाहिए। क्या इसको लेकर भी कोई जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए एएसआई को हाईकोर्ट ने साफ साफ बोला है कि आप वहाँ पे किसी भी चीज से छेड़छाड़ ना करें, आप जैसे सर्वे करते हैं वो वैसे सर्वे करिए। हालांकि एएसआई की टीम ने पहले भी बोला था कि हम किसी चीज को भी छेड़छाड़, जब उन्होंने अपनी रेट पिटीशन दाखिल की थी तो उसमें साफ साफ बोला गया था कि हम किसी भी चीज को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हमें सर्वे करने की अनुमति दी जाए। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देता है। मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, वहाँ पे याचिका दाखिल करते हैं, उसके बाद रोकी जाती है। लेकिन आज देखिए फिर से जो है हाईकोर्ट ने जो है मंजूरी दे दी है एएसआई को, और उनको साफ साफ ये भी बोला है कि आप जैसे भी सर्वे करते हैं वो करते हैं। हालांकि अंदर एएसआई की टीम के जो अधिकारी हैं वो भी आए, उन्होंने अपना डेमो भी दिया अंदर कि हम किस तरीके से जो है सर्वे करेंगे। उसके बिहाफ पर जो है हाईकोर्ट ने उन्हें मंजूरी दी है 31 जुलाई तक। बिल्कुल सौरभ, लेकिन मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा था कि वाराणसी जिला कोर्ट की ओर से जो जानकारी सामने आई थी, जो एएसआई को मंजूरी दी गई थी, उसमें एक हफ्ते यानी कि शुरुआती जो हफ्ते है अगस्त का, उसमें रिपोर्ट सौंपनी थी। क्या हाईकोर्ट में पहले रिपोर्ट आएगी, उसके बाद वाराणसी जिला कोर्ट में रिपोर्ट जाएगी? क्या इसको लेकर जानकारी है? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 31 जुलाई के बाद जो भी सर्वे पूरा एएसआई करेगी वो हाईकोर्ट को सौंपेगी, उसके बाद ही वाराणसी जिला कोर्ट में जाएगा। उसके बाद अगर मुस्लिम पक्ष फिर भी संतुष्ट नहीं होता है तो कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं सबसे पहले जो है रिपोर्ट जो है वो हाईकोर्ट में ही सौंपनी पड़ेगी, क्योंकि हाईकोर्ट से ही फैसला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए अब मुस्लिम पक्ष के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो रही है। जी ठीक है सौरभ, मैं लौट रहा हूं। ऋचा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ऋचा, जाहिर सी बात है कि हिंदू पक्ष में इसको लेकर खुशी है, और ये जो स्थिति बनी हुई है इससे समझा जा सकता है कि आने वाले वक्त में और भी ज्यादा इसको लेकर राजनीति जो है वो आगे बढ़े, क्योंकि जब जैसे ही एएसआई पर मंजूरी वाराणसी जिला कोर्ट से मिली थी, इसको लेकर ही हमने देखा लगातार जो है वो सियासत शुरू हो गई थी। अब ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी मंजूरी मिल गई है, यानी कि सर्वे का जो काम है वो शुरू होने वाला है। तो इसको लेकर अब राजनीतिक रंग देने का प्रयास भी होगा, और 24 में इसको बुलाने की कोशिश भी की जाएगी, जैसा कि विरोधी दल के नेताओं की ओर से किया जाता है। बिल्कुल जाहिर है, देखिए 24 का चुनाव भी नजदीक आने वाला है, और यहाँ पर खुद मुस्लिम पक्ष ये भी कह रहा था कि जो एक नारा दिया गया था कि अयोध्या सिर्फ एक झांकी है, लेकिन अभी काशी और मथुरा बाकी है, उसी को लेकर कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही थी हेमंत जी की अब 24 के चुनाव को लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो इस पर भी खेल खेल सकती है। और इसी को लेकर
देखिए सर्वे की बात यहाँ पर कही गई थी। हालांकि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पर जरूर राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, उनकी तरफ से भी और भी कई ऐसे बयान भी सामने आ सकते हैं। हालांकि अभी कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन कोशिश यही होगी कि शायद ये बयान सामने आ जाए। लेकिन 24 के चुनाव है तो जाहिर है कि बीजेपी के लिए एक बड़ा ये मुद्दा जरूर बन गया है। अयोध्या को जिस तरीके से बीजेपी ने अपनाया, उसके बाद कहा यह भी जा रहा है कि अब देखिए, अब चाहे मथुरा की बात करें या फिर हम बात करें काशी की, क्योंकि अयोध्या को लेकर जो एक बवाल देखा गया था और लगातार हंगामा हुआ था, लेकिन जो ऋचा, क्योंकि अगर हम टाइमिंग का जिक्र करते हैं, अगले 2024 में जनवरी में जानकारी सामने आ रही कि भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर उद्घाटन वहां पर होगा, देश के प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे। एक तरफ साफ तौर पर निमंत्रण भी दिया गया है चंपत राय की ओर से, कल ही वो खबर हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों तक। और वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी को लेकर भी कुछ क्लियरेंस जो है वो सामने आ जाएगा 31 जुलाई के बाद, यानी कि अगस्त के महीने में। तो ये दोहरी खुशी। हिंदू पक्ष की जहाँ तक बात है, वह निश्चित तौर पर उसका जो है प्राचीन शिलालेख, वास्तुशिल्प जो उसका बता रहा है, वह हिंदू रीति नीति का ही है। जी विनोद राय, गवर्निंग काउंसिल बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट इलाहाबाद। अभी खारिज नहीं हुई है, अभी खारिज नहीं हुई है। अशोक त्रिपाठी, वाइस प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट बार। बताएं, न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, सर्वे की बात हुई है, सर्वे की रिपोर्ट के बाद जो डिसीजन आएगा आपके समक्ष रखा जाएगा। जांच टीम किस तरह से जांच करेगी, क्या कहा गया उससे? जांच में पुरातत्ववेश और जितने फोरेंसिक जांचें की गई हैं, सारी जांच की रिपोर्ट के बाद ही डिसाइड होगा। और जांच में जो आदेश होगा उसी प्रकार से निर्णित होगा, जैसे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का हुआ था। 31 जुलाई तक के लिए रिपोर्ट के लिए कहा गया है कि 31 जुलाई तक सौंप दें। मुस्लिम पक्ष से कहा गया था कि कोई भी वहाँ पे जो भी जगह बनी, जो भी चीज़ बनी हुई है, उसको क्षतिग्रस्त ना किया जाए, इस तरह से कुछ कहा गया था कि जांच के दौरान इस तरह से। कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। जांच के दायरे में सभी जांच के दायरे में जांच होगी, जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगा उसी के आधार पे ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर होगा। एसआई टीम कल से भी जांच शुरू कर सकती है क्या? जांच शुरू हो गई है, जांच शुरू हो गई है। थैंक यू। अशोक त्रिपाठी, वाइस प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट बार। ठीक है, धन्यवाद। और अब सीधा रुक करते हैं, एच एस रावत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एच एस रावत जी, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। एच एस रावत जी, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ये तो हिंदू पक्ष के फेवर में दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूरी एसआई सर्वे को लेकर दे दी है। देखिए, ये होना था जी, इतने साक्ष्य, इतने प्रूफ प्रमाण थे कि कोई भी कोर्ट उसको डिनाई नहीं कर सकता था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए स्टे कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी स्टे नहीं करना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने मिसगाइड किया था, जिस प्रकार से इनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, उसके हिसाब से उन्होंने कहा ठीक है 2 दिन चेक कर लो, 2 दिन में पता चल जाएगा। तो हाई कोर्ट को भी पता है, जो आपके वीडियो कैमरा दिखाते हैं, आपके जो पत्रकार वहां जाकर के सारी चीजें दिखाते हैं, हर कोई इस बात को समझ जाता है। मैं भी जज की गद्दी पे बैठा होता तो मैं भी यही कहता, नहीं ये जेन्युइन केस है और इसकी एएसआई की रिपोर्ट आनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और ये हिंदू की खुशी की बात है। लेकिन अभी खुश होने की बात नहीं, अभी बहुत लंबा प्रोसीजर है और लंबा चलेगा मुकदमा। लेकिन हाँ, ये पॉजिटिव साक्ष्य एएसआई की रिपोर्ट अगर आती है तो हिंदू पक्ष का जो मुकदमा बहुत मजबूत हो जाएगा, और आगे जब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा इलाहाबाद के फैसले के बाद, इलाहाबाद कोर्ट का फैसला निश्चित तौर पर हिंदू पक्ष के फेवर में आएगा, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा तब जाकर के ये फाइनल डिसीजन होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको गिराया जाएगा या ये हिंदू पक्ष को दिया जाएगा। ये जो पूरा कंपाउंड है ये काशी विश्वनाथ मंदिर को मिलेगा। अभी बड़ी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन बेस मजबूत हो चुका है, ये खुशी की बात है। एएसआई रिपोर्ट आती है तो निश्चित तौर पर हिंदू पक्ष मजबूत होगा। जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा था एच एस रावत जी के अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, अभी उसके बाद काशी और मथुरा की बाकी है, तो ये उस दिशा में अब नजर आने लगा है, ऐसी स्थिति है, क्योंकि जनवरी में एक भव्य निर्माण होने जा रहा है, मंदिर का उद्घाटन होगा वहां पर, और अब ज्ञानवापी को लेकर। देखिए, मैं इसमें इसलिए बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग वहां दर्शन करने के लिए जाते थे, हम बहुत छोटे छोटे थे, हमने भी अपने माता पिता से ये पूछा था कि मस्जिद क्यों बनी हुई है इसकी बगल में। बार बार हम पूछते थे, बच्चा ये जानना चाहता है कि कृष्ण जन्मभूमि के किला, जो वहां पर किला था, कंस किला था, उसके पास वहां मस्जिद क्यों बनी हुई है। यानी ये आदमी के दिमाग में, हर हिंदू के दिमाग में आता था कि हर जगह वो मस्जिद क्यों है।
तो इतिहास में जब जाते थे तो ये दिखाई देता था। और साक्ष्य से कृष्ण जन्मभूमि के भी प्रमाण हैं, काशी विश्वनाथ के प्रमाण है, और राम का मंदिर का तो था ही प्रमाण। ऐसे बहुत सारे प्रमाण है जहां पर तोड़ा है या बराबर में मस्जिद बनाई हुई है। तो इसलिए दिल में इच्छा होती थी कि हमारे जो 3 बड़े मंदिर हैं ये कम से कम एटलीस्ट ये मस्जिद विहीन होने चाहिए, ये साफ सुथरी पूजा स्थल होने चाहिए, जैसे कि हर हिंदू की इच्छा थी। और ये हर हिंदू की अंदर से दिल की इच्छा थी कि अयोध्या, मथुरा और काशी ये साफ होने चाहिए। चलिए, उस दिशा में अब कदम जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जस रावत जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हिंदी खबर। नमस्कार।